नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रानी पद्मावती के विवाह के संबंध में। उनका विवाह किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों, रानी पद्मावती के बारे में आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि रानी पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। वह आसमान से उतरी किसी परी से कम नहीं थी। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत, जो कि श्रीलंका में है, के राजा थे। उनका नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। पद्मिनी जब बड़ी हुई तो उसकी बुद्धिमानी के साथ ही उसके सौंदर्य के चर्चे भी चारों तरफ होने लगे। पद्मावती का लंबा गहरा शरीर, झील सी गहरी आंखें और परियों सा सुंदर रंग रूप सभी का ध्यान आकर्षित कर लेता था। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था। कहा जाता है कि बचपन में पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम हीरामणि था। रानी पद्मावती के पिता उनके प्रति काफ़ी सुरक्षात्मक थे, जिसके चलते उन्हें पद्मावती का किसी और से बात करना पसंद नहीं था, जिसके कारण रानी पद्मावती का लगाव एक तोते जिसका नाम हीरामणि से हो गया था। जब उनके पिता को तोता, हीरामणि व पद्मावती के घनिष्ठ संबंधों के बारे में पता चला तो उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दिया। हालांकि वह तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से उड़ गया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तोता है ये बात कर सकता था, अपने हाल सुना सकता था और दूसरों के हाल सुन सकता था। ठीक है, ये इस तोते की खूबियाँ थी। तो तोता तो वहाँ से उड़ गया। उसी दौरान एक शिकारी ने तोते को पकड़ लिया और उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने वह तोता चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच दिया, क्योंकि राजा रतन सिंह उस तोते के क्रियाकलापों से काफ़ी प्रभावित थे। उस तोते यानी जो हीरामणि जिसका नाम है, ने राजा रतन सिंह के समक्ष रानी पद्मावती की सुंदरता की काफ़ी प्रशंसा की। अब तोते की बात सुनकर के राजा रतन सिंह पद्मावती से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ 7 समुद्र पार करके सिंघल साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजा रतन सिंह ने अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंघल साम्राज्य पर आक्रमण किया तो राजा रतन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा। हार गई और उन्हें बाद में कैद कर लिया गया। जैसे ही रतन सेन को फांसी दी जाने वाली थी, यानी अब राजा को तो लगा था कि हो सकता है कोई दुश्मन हो जिसने आक्रमण किया हो, तो वो इनको फांसी देने ही वाले थे कि उनके साम्राज्य के जो गायक कलाकार थे उन्होंने तुरंत वहाँ के मौजूद लोगों से कहा कि अरे, ये तो राजा रतन सेन है और ये चित्तौड़ के राजा है। यह सुनने के बाद गंधर्व सेन ने सोचा कि क्यों ना पद्मावती जी का विवाह इनके साथ करा दिया जाए, और राजा गंधर्व सेन ने पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ रतन सेन के साथ आए हुए 16,000 सैनिकों का विवाह भी सिंघल साम्राज्य की 16,000 पद्मनियों के साथ संपन्न करवा दिया। तो इस प्रकार से राजा रतन सिंह सेन और रानी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। साथियों, कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।